एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए पीएनएल वीडियो में। तो भाई 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 की मार्केट की अगर बात करें तो भाई यहाँ से शुरुआत हुई थी कुछ मार्केट। यहाँ से ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको आज मार्केट दिख रही होगी तो इट्स प्योरली अ वन साइडेड मार्केट, ठीक है। वन साइडेड मार्केट थी, बहुत तरीका अलग था मार्केट का नीचे आने का। इट वॉज अ वन साइडेड डाउन टू डाउन टू डाउन, बट जिस तरीके से मार्केट नीचे जा रही थी कंसिस्टेंटली, वो मार्केट ने सुबह के बिहेवियर से ही बता देते। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ा लेवल तोड़ा, मार्केट ने आपका 800 का लेवल तोड़ा और 800 के नीचे 50 पॉइंट तक नीचे आ गया। बट जो टारगेट है अभी भी, सॉरी ये मैं मेरे को बातों बातों में पता नहीं चला कि मिड कैप का चार्ट देख रहा हूँ। बट देखो मिड कैप का ही देख लो आप लोग। तो मिड कैप ने जो आपका टारगेट दे दिया यहाँ पे आपका 10,800 के नीचे, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे आ चुका है। और अभी जो आपका बड़ा टारगेट है वो 10,500 का है। तो देखो मिड कैप जो इंडेक्स है ना, अपने आप में वो इंडेक्स है जो आपको कंफर्मेशन देता है। अगर मिड कैप सेलिंग में आ रहा है ना, तो डेफिनेटली अब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ चुकी है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को कंफर्म कैसे करोगे, जस्ट टू क्लैरिफाई विद अदर इंडेक्स के बाकी के इंडेक्स क्या कर रहे हैं। मिड कैप आपका 2-3 दिन से सेलिंग में है, तो आप देखोगे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, वो भी आपका कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में ही है, कोई बाइंग बाइस नहीं है, ठीक है। तो मिड कैप में दिक्कतें बनती हुई दिख रही है। और मिड कैप का जो एक सिनेरियो है वो आपका आगे का मार्केट का ड्राइव करेगा एक सेंटिमेंट। और जैसे जैसे मिड कैप नीचे जाता जाएगा तो आप रेडी रहोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के भी लेवल आपके टूटते चले जाएंगे। और मैं जो अभी टारगेट देख रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए मैं 10,500 देख रहा हूँ। 10,500 के नीचे अगर गया तो आप फिर एक बड़ा टारगेट लेके चलना 10,000 के आसपास का। 10,000 वुड बी द टारगेट, फिर वो 10,000 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं निफ्टी की। तो भाई निफ्टी ने भी आप देखोगे ऑलमोस्ट मिड कैप जैसा ही सिनेरियो है। ये वाला जो लेवल है एक एम पैटर्न आप बोल सकते हो इसको। तो ये 10,000 21,900 के आसपास है। ये 21,900 टूटा, उसके नीचे आपको बड़ी सेलिंग दिखेगी। 21,500 तक भी हम आ सकते हैं, ठीक है। आज भी मार्केट यहाँ पे जो खुली, ये मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 28 तारीख। दिस इज द कैंडल। कभी भी याद रखना, जिस दिन मार्केट एक बहुत छोटी कैंडल से स्टार्ट करता है ना, उस दिन सिनेरियो आपका थोड़ा बड़ा दिखेगा आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा एक बड़ी ग्रीन जाइंट कैंडल, ये कैंडल बहुत जाइंट थी भाई। ये आपका 22,196 से 22,000, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की कैंडल थी, सिंगल कैंडल, ठीक है। उसके बाद नीचे फिन निफ्टी एज सेम एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम। तो सेम बिल्कुल मार्केट में सेलिंग शार्प आ रही है। और देखो कहीं ना कहीं अब आप सारे इंडेक्स का ये एक पैटर्न याद करो। देखो इस पैटर्न को देखो आप, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, फिन निफ्टी में और निफ्टी में, देखो सभी में एक जैसा पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे इंडेक्स गिरने के लिए नीचे बैठे हैं। तो अभी थोड़ा सा बुल्स थोड़ा सा देखकर, क्योंकि बहुत अच्छे से कटान होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अलगो के पैनल की बात करते हैं तो भाई आज ट्रेटरोन के पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और ये आपका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 9,000, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास से प्रॉफिट देके खत्म किया। और आप चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड हमको क्या बता रहा है, हमको डैशबोर्ड ये बता रहा है। और यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग का भी मैंने डैशबोर्ड बना दिया है, जो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें पता चलेगा आपको कि फैब मंथ में क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है निफ्टी ऑप्शन बाइंग का पर लॉट से। उसके बाद हम आगे इस चीज को भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हम मतलब बहुत नई नई तरीके की चीजें का पता लगाएंगे। मैं आपको उस वीडियो में डिफाइन करूंगा। फिलहाल के लिए आप बस ये डैशबोर्ड देखो। तो यहाँ पे अब हमारा एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 89 मतलब 90 के आसपास आ चुका है। ये आपका यहाँ पे 15% के आसपास आ चुका है। इसमें 6 लाख की कैपिटल इस पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे आपका अभी जो चल रहा है ये आप देखोगे, ये वाला यहाँ पे मैंने आज अपडेट नहीं किया है, क्योंकि कल का लॉस और आज का प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल ही है। 1-2 हजार का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है यहीं पे खड़े होंगे अभी अलगो, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका नॉर्मली फिर भी इन्फिनिटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी के लिए। मैं बोलूंगा टिकेटेड अल्सियोनी और का खेल होता है, लेट्स सी। बाकी यहाँ पे अदर अलगो इन्वेस्टर्स एपीआई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फैब मंथ फिर से प्रॉफिट में आ गए 7,000 के, फिर से प्रॉफिट में फैब मंथ। और यहाँ पे आप देखोगे 50-50 करेक्ट 50-50% चल रहा है लॉस एंड विन डेज का। और यहाँ पे आपका मैक्स शोडाउन और मैक्स प्रॉफिट 44,000 के आसपास आ चुका है। तो अब थोड़ा ठीक हो गया, ठीक चल रहा है मार्केट। अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही है, ये अच्छी बात है। देखते हैं कैसा रहता है, कब तक प्रॉफिट में रहता है, कितना प्रॉफिट में रहता है, कितना लॉस में जाता है, वो सारी चीजें देखने वाली होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अदर अलगोस की। तो भाई यहाँ पे आपका 2 लॉट से जो प्रॉफिट हुआ है आपका ऑलमोस्ट निफ्टी ऑप्शन मांगेंगे 2 लॉट से आपका 5400 है। एक लॉट से दिखा देता हूँ कितना हुआ है। पर लॉट से आपका 2700 के आसपास प्रॉफिट है। वही 27 दूनी 54, ये आपको फिक्स लेके चलना पड़ेगा। पर लॉट से इतना हो रहा है तो डबल लॉट से उसका डबल ही होगा।
तो यहाँ पे आज पर लॉट से इतना हुआ। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कमाल वाली। कल की सिनेरियो और कल के एक्सपीरियंस को लेकर आज ऑलमोस्ट 30 से 40% लोगों ने आज अपनी ऑप्शन बाइंग की अलगो ऑन ही नहीं की। देखो यार मेरी एक बात समझो, आप लोग अगर डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करोगे तो आप लोग अपने लॉस रिकवर कैसे कर पाओगे, रिकवर करने के बाद प्रॉफिट कैसे कर पाओगे। आपको एक सेटअप दे दिया, आपको सारी चीजें बता दी, आपको सारी चीजें पता है, इसके बाद भी अगर आप लोग ये गलती करोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब आज का जो प्रॉफिटेबल डे आप लोगों ने खो दिया, अब कल जिसने लॉस किया था उसका लॉस अभी भी खड़ा ही है। आज जिन लोगों ने चलाया उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो किया तो उन्होंने अपना लॉस ऑलमोस्ट रिकवर भी कर लिया। तो आप देख रहे हो एक अलगो सभी के पास है, बट सबका पीएनएल अलग अलग क्यों होता है, इसी वजह से होता है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। आप लोग लॉस में खड़े रहे बट आप लोगों ने अपना दिमाग ज्यादा चला दिया, अब आप लॉस में ही खड़े हो जहां आप प्रॉफिट में आ सकते थे। देखो यार मेरी एक बात समझो, आप लोग जब तक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे ना, मैनुअल हो या अल्गो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्गो ट्रेडिंग, मैं कोई भी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हो गया, अल्गो ट्रेडिंग हो गई, मैनुअल ट्रेडिंग हो गई, आपका खुद का सेटअप हो गया, कोई भी आपको किसी भी तरीका का अगर आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहे हो कुछ भी, अब उसमें अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो ये हरकतें होती रहेंगी। ठीक है, ये हरकतें होती रहेंगी। कहीं ना कहीं आप लोग जो इंटरवेंशन मैनुअल करते हो ना कि मैं अभी ले लेता हूं, अभी मैं नहीं लेता हूं, अभी मैं लोगों को पॉज कर देता हूं, यही सबसे बड़ा रीजन होती है जिसकी वजह से एक बंदे के अकाउंट में प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस होता है और एक बंदे के अकाउंट में सिर्फ लॉस ही लॉस हो और एक बंदे के अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये तीनों पर्सनैलिटीज में फर्क है। एक बंदे के अकाउंट में प्रॉफिट लॉस का क्या मतलब है, कभी पॉज कर रहा है कभी ऑन कर रहा है, कभी पॉज कर रहा है कभी ऑन कर रहा है, तो कभी प्रॉफिट में आ रहा है कभी लॉस में जा रहा है, बराबर ही है। एक बंदे के अकाउंट में लॉस क्यों है, क्योंकि वो हमेशा डर जाता है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है और लॉस पे लॉस खाता है। दूसरा लॉस भी ले रहा है प्रॉफिट भी ले रहा है बट चल डिसिप्लिन से रहा है। तो अल्टीमेटली आपको पैसा डिसिप्लिन देता है, ना कि आपको अल्गो पैसा दे रही है। अल्गो कोई पैसा नहीं दे रही, सिर्फ डिसिप्लिन दे रही है आपको। तो अल्गो एक सेटअप है, आपको प्रोवाइड कर दिया, एक रास्ता प्रोवाइड कर चलना। अगर आप उस रास्ते को देख के सोच लोगे यार ये तो बहुत टफ है, तो चल ही रहे हो, वहां से हट जाओ। अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि जिन लोगों ने आज अल्गो पॉज की, क्या सोच के पॉज की, क्या एक विजन था उनके माइंड में, क्या डर था। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस बिजनेस में आए हो, आप अगर यहाँ पे ट्रेड करने आए हो तो आपके पास इतना सफिशिएंट कैपिटल हो भी आप लोगों ने अल्गो लिया होगा, और अल्गो लिया होगा तो आपके अकाउंट में उतना सफिशिएंट डला भी होगा। यस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सबके पास, क्या पता किसी के पास सफिशिएंट ना हो, तो आपको फिर वहां तक जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये करके ना, पर इसमें घाटा आपका ही हो रहा है, बट अल्टीमेटली बुरा मुझे भी लगता है कि यार सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे। तो वो चीज मुझे भी कहीं ना कहीं खा जाती है अंदर से कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मेरा विजन, मैं तो सबको एक बराबर ही ट्रीट करता हूँ, बट उसमें से कुछ लोग जो अपने आप को खुद से एक पता नहीं क्या विजन चला के अपना दिमाग ज्यादा चला लेते हैं, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी खटकती है। उस केस में भी मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, चल यार कोई बात नहीं, एक बार ही अच्छा लगता है, दो बार ही अच्छा लगता है, बट कंसिस्टेंटली ये चीज आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपको दुनिया का एक प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल सेटअप भी आप लोगों को अगर मिल जाएगा ना, तब भी आप वो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा फॉलो करो और थोड़ा समझो यार प्लीज, और थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। अल्टीमेटली इट्स अ मार्केट, डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की। तो आज देख ये होते हैं बंदे, पोर्टफोलियो बंदा एक दिन पॉज नहीं करता, हर दिन चलाता है, लॉस हो या प्रॉफिट, क्योंकि उस बंदे को पता है कि मेरे को डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है। हम सिर्फ दो चीजें देखते हैं किसी भी चीज में डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, किसी भी सेटअप को कंटिन्यू चलाने के लिए, अपने अकाउंट में कैपिटल और वो स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, हमारे अकाउंट में पैसे है, तो हमें बस डिसिप्लिन फॉलो करना है बस। तो यहाँ पे आज पोर्टफोलियो ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्यों? क्योंकि आज किसी की एक्सपायरी नहीं थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज प्रीमियम उतने अच्छे से मूव नहीं कर रहे थे। प्रीमियम वॉज कॉन्स्टेंट, मतलब प्रीमियम आपके जैसे कि अगर मैं क्या मतलब काफी लोग वही वाली बात है, चलो ये चीज एक्सप्लेन के करने की नहीं है, बट यस थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी एक बास्केट उठा लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक बास्केट उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसी बास्केट को उठाता हूँ, तो अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे, इस प्रीमियम को 45,500 के प्रीमियम को देखोगे, तो यहाँ पे दो बार इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्वाइस टाइम, मतलब दो बार इसका स्टॉप लॉस हिट इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे वो स्टॉप लॉस मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट किया, वापस से नीचे आ गया। फ्लक्चुएट मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग डे, काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग डे, बस स्टॉप लॉस हंट कर गया, स्टॉप लॉस हंट करके वापस नीचे आ गया, मतलब स्टॉप लॉस किया वापस आपका चला गया उस प्राइस से। तो आज ये चीजें ज्यादा हो रही थी और आज कोई एक्सपायरी थी नहीं, तो इसी वजह से मुझे लगता है वहां पे प्रीमियम बहुत डायनेमिक थे आज के दिन। तो आज के दिन ऑप्शन बायर के लिए अच्छा था, नो डाउट, ऑप्शन सेलर के लिए भी अच्छा था, बट समहाउ वो स्ट्रैटेजी अलग है, हमारा पोर्टफोलियो अलग है, तो हमारी कंडीशन थोड़ी अलग है। ठीक है, अलग क्या है, मतलब मार्केट के हिसाब से चल रहा है सब, और कुछ नहीं है। बट यहाँ पे आपका कैपिटल ज्यादा यूटिलाइज है, सेटअप ज्यादा है यहाँ पे, तो वो चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सेटअप कितने ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे सारा खेल सेटअप का है, वही चीज यहाँ पे डिफाइन करती है। जैसे कि अब इसने आपका 4,800 का प्रॉफिट दिया,
देख लो आप क्यों दिया, ये दिया 4,800 का प्रॉफिट। तो 4,000 जो प्रॉफिटेबल है वो क्यों है, उसका भी एक रीजन है, जो लॉस में है वो क्यों, उनका भी एक रीजन है। ठीक है, तो इट्स अ पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है आपका लॉस प्रॉफिट पूरा मैनेज, आप कंसिस्टेंट। ठीक है, बस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। और कुछ भी अगर आप लोगों को कुछ भी हो तो आप प्लीज कॉल व्हाट्सएप करा करो यार, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी 850 के काफी करीब है, प्लीज डू दैट, लाइक शेयर एंड थैंक यू सो मच।